अंत में, है ना, आखिरी इलेक्ट्रॉन एस उपकोश में जाता है। एस उपकोश में जाता है। जिन परमाणुओं में आखिरी इलेक्ट्रॉन एस उपकोश में जाता है, उन परमाणुओं को, उन तत्वों को, ठीक है, उन तत्वों को एस ब्लॉक, एस ब्लॉक तत्व कहते हैं। एस ब्लॉक तत्व कहते हैं। तो मेरी ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, सारे आ जाए, मैं लग। तो बच्चों एस ब्लॉक तत्व किनको कहते हैं? जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे, जो आपने सीखा परमाणु संरचना, देखो जैसे मैंने बोला भाई हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को 1s1, भाई एक ही इलेक्ट्रॉन था, वही आखिरी है, कहाँ गया? एस उपकोश में गया। मैंने बोला 3li, तो 3li क्या होता है? 1s2, 2s1, आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? एस उपकोश में गया। इस वजह से लिथियम क्या है? एस ब्लॉक का तत्व है। सोडियम 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? सोडियम का आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? जो आखिरी इलेक्ट्रॉन गया एस उपकोश में। इस वजह से ये एस ब्लॉक का तत्व है ना। अगर मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं पोटेशियम की, अगर मैं बात करूं पोटेशियम की, तो बच्चों क्या है ये? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। बच्चों 3p के बाद किस में जाएगा इलेक्ट्रॉन? 3d में जाएगा क्या? नहीं, n+l याद करो, किस में जाएगा? 4s। अरे यार n पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाता है? ऑफबाउ ने क्या बताया था? उस उपकोश में इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाएगा जिस उपकोश की ऊर्जा कम होगी। 4s की ऊर्जा कम होती है 3d से। आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? 4s में गया। तो बच्चों ये सारे के सारे इस ब्लॉक के तत्व है ना। बच्चों बात समझ रहे हो ना? भाई बात समझ रहे हो ना आप लोग? देखो 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 बच्चों, ये देखो, ये यहां से लेके ये पूरा का पूरा समूह और ये पूरा का पूरा समूह, ये एस ब्लॉक के तत्व है। क्यों है ये एस ब्लॉक के तत्व? क्योंकि जब आप इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे ना, तो इनका आखिरी इलेक्ट्रॉन कहां भरा जाएगा? एस उपकोश में भरा जाएगा। प्यारे बच्चों, ये पूरा का पूरा समूह और ये पूरा का पूरा समूह, ये एस ब्लॉक के तत्व है सारे के सारे, जो भी यहाँ लिखे हैं। क्यों है ये एस ब्लॉक के तत्व? इस वजह से है, जब आप इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे, आखिरी इलेक्ट्रॉन एस उपकोश में भरा जाएगा। प्यारे बच्चों बताओ, ये बात आपको समझ में आ रही है ना? भाई आखिरी इलेक्ट्रॉन एस उपकोश में भरा जाएगा। ठीक है। अगर मैं बात करूं इनकी, यहां से लेकर यहां तक जितने भी तत्व है ना, कहां से मतलब तीसरे ग्रुप से लेकर 12वें ग्रुप तक, तीसरे ग्रुप से लेकर 12वें ग्रुप तक जितने भी है ना, सबको क्या बोलते हैं बच्चों? सबको डी ब्लॉक तक। कौन से बच्चों? अरे ये तो एस ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक, ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक तक। क्यों बोलते हैं इनको डी ब्लॉक तत्व? अगर आप इनमें से किसी भी परमाणु क्रमांक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो ना, जो यहां लिखे हुए हैं, तो आखिरी इलेक्ट्रॉन डी उपकोश में जाएगा। बच्चों देखो, दिखाता हूं, देखो भाई, मैंने बोला कि चलो इसको तो अब एस तो समझ में आ गया आपको, डी की बात करते हैं, डी की बात करते हैं। भाई कौन सा तत्व ले, कौन सा परमाणु क्रमांक ले, बताओ इनमें से भाई कौन सा परमाणु क्रमांक ले? कि चलो भाई यही ले लो, क्रोमियम। भाई 24 क्रोमियम और 29 कॉपर, ये तो बहुत फेमस है, ठीक है इनका। अरे बताया था ना, अपवाद भी बताया था, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरह लिखा जाता है। ठीक है, देखो अब वो भी बता दूंगा दोबारा फिर। देखो बच्चों देखिए, अगर मैं बात करूं क्रोमियम की और कॉपर की, चलो क्रोमियम की बात करूं अगर पहले में, तो देखो भाई 24 क्रोमियम, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। अरे बच्चों
3p के बाद 4s आएगा और 4s के बाद 3d आएगा। देखो इस तरह लिखते आप 24 का इस तरह लिखते भाई n+l के हिसाब से 3d से पहले इलेक्ट्रॉन 4s में भरे जाएंगे। देखो इसका n+l का वैल्यू निकालो आप। भाई n 4 है, चौथी कोश है ना। s उपकोश के लिए l। देखो यार बताता हूँ आपको, देखिए बताता हूँ बच्चों। n+l किसका? 4s का। अगर मैं n+l का वैल्यू निकालूं बच्चों 4s का, तो बच्चों देखो इसका n 4 है और l 0 तो 4। ठीक है, कितना आया इसका n+l? 4 आया। ठीक है, अगर मैं 3d का n+l निकालूं बच्चों, 3d का n+l, तो बच्चों देखो n 3 है और d के लिए जो l है वो 2 है। इसका n+l 5 आया, इसका n+l 5 आया। ठीक है, तो इस वजह से इसमें बाद में भरे जाते हैं, इसमें पहले भरे जाते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखो अब मैंने देखो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये एक अपवाद है क्रोमियम वाला। इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरह भरे जाएंगे, इस तरह नहीं होंगे जो आपके सामने लिखा है, बल्कि इस तरह भरे जाएंगे कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 बच्चों 4s1 3d5 कि पहले इसमें 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है, डी में 5 इलेक्ट्रॉन चले गए क्योंकि डी में अर्धपूर्ण उपकोश हो गई है। अब ये ज्यादा स्थायी है, अर्धपूर्ण उपकोश ज्यादा स्थायी है। ठीक है बच्चों मतलब आखिरी इलेक्ट्रॉन डी में गया। आप क्रोमियम को छोड़ दो, बस ये बात ध्यान रखो कि आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? डी में गया। आखिरी इलेक्ट्रॉन बच्चों डी में गया है आखिरी इलेक्ट्रॉन। इस वजह से ये डी ब्लॉक का तत्व है बच्चों, इस वजह से ये